अभी तक आपने लगभग 7 से 8 नौकरियां ले ली हैं। मैंने कहा भाई मामला क्या है? उसके लिए सर मेरे पास 3 की थी, जिसे मैं त्रिभुज बोलता हूँ। जैसे कोई शुगर बीपी की टेबलेट लेता है ना, ऐसे नोट्स के डोज लेते रहते बिल्कुल, हैं। नवीन हिंदी व्याकरण संबंधान चारण सर की है, तो मेरे को रात को कभी भी उठा के कहीं से भी पूछ लो, मैं बता दूंगा कि इतने नंबर पे ही है। इन पेपरों में आरपीसी ने अपना पूरा रंग दिखाया। फिर पीएसआई 2025 में तो उसने अपने अलग लेवल पे ही चली गई थी, जीके के पेपर में। महेंद्र सर द्वारा भी कैसे भी चली गई, मैंने वहां भी टेस्ट दिया। विजय टेस्ट थ्री। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं मोहित चौधरी से, जिन्होंने हाल ही 4 से 5 साल के अंदर कम से कम 7 से 8 नौकरी ले ली। मैंने कहा भाई मामला क्या है? उन्होंने कहा कि सर मैं आरएसएसबी और आरपीएससी की नस पकड़ रखी है। तो आज जानते हैं कि वास्तव में उस नस का क्या राज है। तो हेलो मोहित चौधरी सर, कैसे हो? बस बढ़िया हूँ सर। अभी तक आपने लगभग 7 से 8 नौकरियां ले ली हैं। कहाँ से ये सफर की शुरुआत हुई है? सर मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी 2016 में, मैंने आरएस की तैयारी शुरू की थी। फिर मैंने आरएस प्री का एग्ज़ाम दिया, तो उसके लिए मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो गया था। फिर मेरा उसके दौरान पीएसआई का भी एग्ज़ाम दिया था। पीएसआई में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन बैड लक फिजिकल फेल हो गया था। लेकिन 2018 में एलडीसी का एग्ज़ाम दिया, जो मेरे 12 अगस्त 2019 को था। तो उसमें मेरा टाइपिंग कॉल और फाइनल लिस्ट में नंबर था और पाली पोस्टिंग भी मिली। फिर लेकिन मेरा कोविड आ गया। कोविड के बाद, कोविड दौरान मैंने तैयारी की डिजिटल माध्यम से। फिर मैंने पीएसआई पटवारी का एग्ज़ाम दिया, फिर वीडियो का एग्ज़ाम दिया, उस दौरान पीएसआई का भी एग्ज़ाम दिया। फिर पीएसआई के एग्ज़ाम के साथ मैंने आरएस के भी एग्ज़ाम दिए। इन सब एग्ज़ाम में मैं सिलेक्टेड था। और फिर मेरा पीएसआई 2025 का भी अभी मैंने एग्ज़ाम दिया है। अभी जो 2025 का राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? उसमें मेरे 286 मार्क्स हैं। जीके जीएस में? जीके जीएस में मेरे लगभग 120 नंबर हैं। यानी कि इस बार का जो पेपर पैटर्न देखा जाए, बड़ा स्टैंडर्ड पेपर था। मतलब जो जीके जीएस वाला हमने देखा है, मैक्सिमम विद्यार्थी हिंदी में अच्छा स्कोर करे, पर जीके जीएस में उसका मामला अटक रहा है। 40% तक मार्क्स नहीं आ रहा है। इसमें 60 क्वेश्चन राइट करना अपना आप में एक बड़ी बात है। उसके लिए सर मेरे पास 3 की थी, जिसे मैं त्रिभुज बोलता हूँ। पहली चीज होती है सिलेबस, दूसरी जो चीज होती है पीवाईक्यू, तीसरी चीज होती है किससे कितने क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरी स्टैंडर्ड रणनीति, और फिर होते हैं टेस्ट पेपर, यानी प्रैक्टिस सेट पेपर। जितने अपन टेस्ट देंगे उतने अपन की गलतियां पता चलेगी। जैसे अब सवाल भी तो पैटर्न लगातार बदल रहा है। इस बार पैटर्न है वो आरपीएससी का 2021 की तुलना में काफी अलग था देखे तो इस वजह से पैटर्न को लोगों ने समझा नहीं और अचानक गच्चा खा गए। यहाँ यही है क्या नस? बिल्कुल, पूरी नस यही है कि इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। टेस्ट पेपर में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। आप 2021 बैच में भी सिलेक्टेड थे, उसमें पोस्टिंग कहाँ हो रखी थी आपकी? मेरा जैसलमेर में पोस्टिंग थी और ट्रेनिंग चल रही थी आरपीए में। उस दौरान फिर सुप्रीम कोर्ट से जब भर्ती रद्द हो गई और फिर मेरे को लगा कि भाई मुझे वापस तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने पीएसआई 2025 की ढंग से तैयारी की और अच्छा पेपर दिया, तो 286 मार्क्स है मेरे भी। तो आप तो इस नौकरी का अनुभव भी ले चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, 2021 का जो री एग्जाम हो रहा है उनकी भी तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए हमें लगता है कि एक बेस्ट मौका है इस बार थानेदार बनने का। बिल्कुल सर, इसकी 3 वजह से बेस्ट मौका है। पहली चीज, वो एग्जाम सिर्फ वही बंदा दे रहे हैं जो 2021 में अपीयर हुआ था। बाकी कुछ बंदे वो है जो हाई कोर्ट से मान लो याचिकाओं के माध्यम से आए। दूसरे वही बंदे हैं जिन्होंने फॉर्म एडिटिंग किया। तीसरे वही बंदे हैं जिनकी अच्छी मेहनत होगी। बाकी तो काफी लंबा टाइम हो गया तैयारी को, काफी बंदे और जगह तैयारी करके सिलेक्टेड हो गए, कुछ आरएस में चले गए। सबसे ज्यादा ये चीज हो गई कि काफी जो इंटेलिजेंट बंदे थे वो लगातार आरएस की 2 वैकेंसी हो रहे हैं, उसमें सेलेक्ट हो गए। इसके बाद अभी एक बैक टू बैक बड़ी राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती, उसमें काफी विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाएंगे। और ईओआरओ में हो गए कुछ सिलेक्ट। ईओआरओ, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो फॉर्म का लिंक दे रखा है कि भाई वापस उसको फॉर्म को आपको अपडेट करना है, उसमें फॉर्म अपडेट कर ही नहीं पाए विद्यार्थी। अब देख लो, आरपीएससी ने 3,83,000 बच्चों को इसके लिए क्वालिफाई किया था कि भाई 3,83,000 बच्चे वो एग्जाम दे सकते हैं। अब फॉर्म एडिटिंग की डेट थी 15 मई से 30 मई तक। उस दौरान सिर्फ 1,50,000 फॉर्म ही अपडेट हुए, एडिट हुए। अब देख लो, आधे बंदों ने नहीं करवाया, तो बच्चों को पता ही नहीं था। अब भी मेरे पास काफी बंदों के मैसेज आ रहे हैं, सर मैंने फॉर्म एडिट नहीं किया, क्या मैं वापस एग्जाम दे सकता हूँ क्या? अब पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है। यानी कि 2021 में लगभग कितने पोस्ट थे? 859 पोस्टें थी। अब 859 पद थे, और आप देख लीजिएगा फॉर्म कितने हैं जो वापस अपडेट किए गए हैं। यानी कि बहुत कम फॉर्म अपडेट किए गए। इस बार जो कंपटीशन है वो कम विद्यार्थियों के बीच में रहने वाला है। हाँ, बहुत कम विद्यार्थियों के बीच में है।
और मेन चीज़ इसमें भी मुझे नहीं लगता कि 1,50,000 पूरे एग्जाम देंगे। हम्म, इसमें जो सीरियस तैयारी करेगा वही एग्जाम देगा। एग्जाम तक काफ़ी परिस्थितियाँ बदलती है और उन परिस्थितियों को देखते हुए बच्चा तय करता है कि मुझे एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आप एलडीसी में सिलेक्टेड हो गए। अभी आपने बताया कि भाई मैंने पटवारी भी निकाल ली, ग्राम विकास अधिकारी भी निकाल ली, मैंने सेकंड ग्रेड भी निकाल दी। सेकंड ग्रेड का तो आज भी मुझे किस्सा याद है कि जब इनका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ और इधर ऐसे ही मैं सिलेक्शन हुआ तो बोला सर किसकी ज्वाइन करूँ मैंने कहा तो मैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लीजिएगा। कर लीजिए। तो वो चीज़ हो गई। तो इतनी सारी नौकरियाँ एक साथ में निकाल रहे हो लगातार बैक टू बैक, कौन सी किस्म की बादाम खा रहे हो? बादाम तो कुछ नहीं खा रहा सर, जो अभी मैंने वो बताई थे नस है, हाँ, वो मेरे को थोड़ा पता चल चुकी है। उसमें यही है कि भाई सिलेबस अपन को पता ही था किस भर्ती का क्या सिलेबस है, सिमिलर कितना सिलेबस है, अलग कितना सिलेबस है, ठीक है। और फिर मैंने ये तय कर लिया कि भाई इसका अपने सिलेबस के साथ साथ एक तो बढ़िया मटेरियल और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना, जितने टेस्ट लगा सकता था मैंने लगाए। बच्चों के बार बार यही क्वेश्चन आते हैं तैयारी करने वाले, चाहे वो एलडीसी की तैयारी करो या फिर राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो। हिंदी एक ऐसा विषय है, साथ में जीके जीएस वाला भी है। बच्चे ज़्यादातर हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को याद नहीं होते हैं और नहीं उसको टीचर कोई ढंग से पढ़ाता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं अब उसको पढ़ाने लायक है ही नहीं तो क्या पढ़ाए, उसको बच्चे को खुद को ही, जैसे विलोम शब्द अपन एक बात कर लें, कहाँ तक टीचर पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा आखिरकार बच्चे ही याद करता है। तो वास्तव में बच्चा जानना चाहता है कि ये कैसे याद रखे इन चीज़ों को। सर इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे जैसे विलोम शब्द हैं, मैंने लगभग 1500 के आसपास विलोम शब्द लिख रखे हैं। मेरे शब्द युगम है तो 700-800 के शब्द युगम लिखे हुए। मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को पढ़ना होता है पर डे का एक टारगेट लेता हूँ कि आज मुझे 50 याद करने हैं। मैं 50 को एक पेज पे लिखता हूँ और दीवार पे चिपका देता हूँ। दीवार पे चिपका के फिर उसको सुबह मान लो मैं रनिंग के लिए जाऊँगा। अब जैसे 25 की मेरी रनिंग की तैयारी चल रही है फिजिकल की, तो मैं रनिंग के लिए जाऊँगा तो वो 50 मैंने विलोम शब्द याद कर लिए। फिर मैं शाम को मान लो शाम को मैं वापस दौड़ने के लिए जाऊँगा, उससे पहले 50 शब्द युगम तैयार कर लिए। फिर मैं मान लो खाना खाने के लिए जाऊँगा, उससे पहले 50 पर्यायवाची याद कर लिए, फिर वन वर्ड याद कर लिए। पॉडकास्ट में तो मैं आज आपसे इनको मिला रहा हूँ, मैं तो बहुत टाइम से मिलता हूँ। मैं जब भी कभी हम उधर जाते हैं तो इनके रूम में विजिट करते हैं तो इनकी रूम पर ऐसी कोई दीवार नहीं होगी जहाँ पर कोई सजावटी चीज़ पड़ी होगी। तो सब जगह केवल और केवल नोट्स ही चिपका रखे हैं, सब जगह नोट्स बना के, जैसे कोई शुगर बीपी की टैबलेट लेता है ना, ऐसे नोट्स के डोज लेते रहते बिल्कुल। आप आए थे तो अब आपने कहा कि भाई जीके को आप कैसे लिखते हो। जीके का मैंने सीधा लिख रखा था, एक राजवंश है मेवाड़ राजवंश, तो मैंने एक उसको पूरे पेज को मेवाड़ राजवंश में लिख दिया था। फिर उधर राठौड़ राजवंश, राठौड़ में भी अलग अलग शाखाएं हैं जैसे मारवाड़, बीकानेर। वही है जो पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना है तो आप उस पूरे सार को बिल्कुल शॉर्ट में लिख दो। बिल्कुल। और जो आपके टर्निंग पॉइंट है, पॉइंट को लिखो, जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है वो लंबे समय तक याद रहते हैं। बाकी विद्यार्थी कहता है कि भगवान ने सबको दिमाग बराबर दिया भाई, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है जो पढ़ने वाला है। बस यही है कि पढ़ने का सबका तरीका अलग अलग है, मेहनत सबके लिए मांगी जाती है। अब जैसे प्रशासनिक शब्दावली आती है एसआई के अंदर, आपको कितनी याद है? मेरे को लगभग 3000 के आसपास याद है। 3000 प्लस प्रशासनिक शब्दावली आज भी मुंह पे याद हैं। और हिंदी के अंदर अगर अपन बुक की बात करें तो मेरे को देखो नवीन हिंदी व्याकरण संविधान चारण सर की है, तो मेरे को रात को कभी भी उठा के कहीं से भी पूछ लो, मैं बता दूंगा कि इतने नंबर पे ही है। सिलेक्शन ऐसा होता है, काफी बार कहते हैं मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, 7 घंटा पढ़ता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे सिलेक्शन तो कैसे होगा, आपको याद कितना है। एक हिंदी नवीन व्याकरण आ रही है, वो भी विद्यार्थी को बराबर याद नहीं हो रही है, जबकि इनको लाइन टू लाइन कहीं से भी पूछ लो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लिखी है कंप्लीट बुक। वो तैयारी है आज के कंपटीशन के दौर में जो आपको नौकरी दिलाती है। बाकी सब चीज़ें बेटर हैं, पढ़ने का सबका तरीका अलग अलग होता है, पर कुल मिलाकर एग्जामिनर आपको ये नहीं पूछता है कि आपने कैसे याद किया, एग्जामिनर ये कहता है कि आपको याद है या नहीं है। तो जैसे पूरे रूम के अंदर ऐसे शॉर्ट नोट्स, विलोम शब्द, पर्यायवाची या फिर प्रशासनिक शब्दावली ऐसे लिख कर रटे जाते हैं। अभी आरपीएससी पिछले कुछ समय से अपने बेहतर तरीके से अपना रंग दिखा रही है। बिल्कुल। इसमें आरपीएससी ने अभी क्या 2021 के बाद 2022 और 23 में जो एग्जाम करवाए थे ना, धीरे धीरे फिर डिप्टी जेलर का पेपर हुआ, डिप्टी जेलर के बाद एपी का पेपर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर मान लो डिप्टी कमांडेंट का पेपर हुआ। इन पेपरों में आरपीएससी ने अपना पूरा रंग दिखाया। फिर पीएसआई 2025 में तो उसने अपने अलग लेवल पे ही चली गई थी जीके के पेपर में। एसआई टेलीकॉम था, उसमें भी अलग चले गए, बंदे भी नहीं मिले फिजिकल के लिए।
तो इसमें आरपीएससी ने क्या किया है कि एक तो सवाल पूछने का तरीका बदला है। अब वो बिल्कुल। वन लाइनर याद करने वाले टॉपिक गए थोड़े लेंथी प्रश्न डाल दिए, ठीक है। पढ़ने में भी समय लगता है। और फिर सवालों की लॉजिक हमें समझना होगा कि इसमें पूछ क्या रहा है, पूरी लाइन समझनी होगी। असत्य है या सत्य है या मिलान वाला भी है तो किधर है किधर नहीं है। फिर करंट अफेयर्स की पहले क्या था, सीधा पूछता कि किसने जीता है, कौन कप्तान है। अब पूछता है हराया किसको, कहाँ हराया, कहाँ और पर है? उस हराया उस टीम का कप्तान कौन है। आजकल तो पूछने का हारने वाले तरीका पूरा खिलाड़ी का नाम पूछा जाता है, बिल्कुल। सेमीफाइनल में सामने वाला कौन आ रहा कौन था। आ रहा था। थोड़ा सा ट्रेंड है वो चेंज कर दिया, और बच्चे क्या है ना कि वही घसे पीटे मैटर पे चल रहे हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है पास करना। थोड़ा सा अपना आप में बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता ले लेंगे। 2021 री एग्जाम एक विद्यार्थियों के पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत शानदार मौका है। अपन कह सकते हैं कि ये विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम्म। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या एप्लीकेशन से कहीं से भी जुड़ के तैयारी करें, उन विद्यार्थियों के लिए तैयारी के प्रति क्या राय है, क्या रणनीति होनी चाहिए इस बार? उनके पहले सर मेरी रणनीति 2 सब्जेक्ट को लेकर है, सीधी सी बात है। सिलेबस अपने को पता है भाई, पहला पेपर होगा वो हिंदी का होगा, 200 नंबरों का है, 100 सवाल है। दूसरा है वो जीके का, जीएस का है, 100 सवाल है, 200 नंबर के हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सीधी सी बात है। अब इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले समझना होगा किसके क्या क्या पूछे जाते हैं। अब बच्चों की जैसे हिंदी में दिक्कत आती है वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली, ये बहुत ज्यादा गलत होते हैं बच्चों के। बिल्कुल ठीक है ना। और पारिभाषिक शब्दावली तो लोग कहते हैं कि मेरे 10 में से 4 सही हुए, 3 सही हुए। मैं बता देता हूँ मेरे पीएसआई 2025 में 10 में से 10 सही थे। ठीक है ना। तो इसका सीधा सा टंडा है कि भाई फंडा है कि अपन को लिख लिख के याद करना पड़ेगा और प्रत्येक दिन लिखना पड़ेगा। मैंने लगभग हिंदी के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट दिए थे, और ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने टेस्ट नहीं दिए। बिल्कुल भाई पिछली बार यहाँ भी आपके ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म पे ऐप में महेंद्र सर द्वारा भी टेस्ट सीरीज चलाई गई थी, मैंने वहाँ भी टेस्ट दिए। विजय टेस्ट सीरीज, वही तो विजय टेस्ट सीरीज, मैंने वहाँ भी टेस्ट दिए। और मेरे हालांकि वहाँ रैंक पीछे आती थी थोड़ी, क्योंकि मैं शुरू की तैयारी में वो लगा हुआ था, लेकिन टेस्ट देने से ये पता चल गया मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है। अब आपको काफ़ी विद्यार्थी बोलते हैं ना कि भाई टेस्ट दिया करो, वो दिया करो, प्रैक्टिस किया करो। सर मैंने ये प्रैक्टिस कर ली, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, वो नहीं बढ़ रहे। अरे इन्होंने 2025 के अंदर 100+ टेस्ट दे दिए गए। 100+ टेस्ट का मतलब समझ दो, एक टेस्ट कोई भी अगर मॉडल पेपर मान ले या फिर कोई भी कोचिंग वाला मान ले या फिर कोई भी सर करवाता है, मिनिमम आपके कम से कम 10 एक टेस्ट के अंदर मान लीजिए 100 सवाल होते हैं अपने। 100 सवाल है। अब मल्टीपल कर लीजिएगा 100 जीके के 100 हिंदी के। अब फिर उनकी व्याख्या के ऊपर बात करें, बताओ अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? आप खुद ही बता दीजिएगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब मुझे जीके के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। लोग कहते हैं कि जीके के लिए मैंने वो पढ़ लिया, आ नहीं रहे हैं, वो नहीं आ रहे। मैंने जीके के लिए कुछ नहीं पढ़ा। मैंने क्या, टेस्ट पेपर लाता, टेस्ट वहाँ दिया, फिर उनकी व्याख्या होती, व्याख्या को ढंग से पढ़ता। एक्स्ट्रा चीज अपन इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वो वहीं से कवर हुए मेरे सब। हालांकि करंट अफेयर्स मैंने अलग से पढ़ा था, नो डाउट। करंट अफेयर्स के लिए मैंने पीआईबी, सूजस और खुद के मान लो चैनल था तो खुद के माध्यम से मैंने वो तैयार किए थे बढ़िया। अभी जैसे मानते हैं कि जो री एग्जाम की तैयारी करें ऐसे कि उनके पास समय कम है और सिलेबस ज़्यादा हैं, पर फिर भी इस कम समय के अंदर आप सिलेबस भी कवर कर सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो, और वो आधार बनता है प्रैक्टिस सेट। आपको ये पता होना चाहिए कि विद्यार्थियों के ज़्यादातर जो मार्क्स बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है वो एक प्रैक्टिस का ही होता है। प्रैक्टिस सेट ऐसा होता है जो आपकी एक तो कमजोरी को भी बता देता है, और दूसरी बात उसी समय आपका रिवीजन साथ साथ में हो जाता है। बिल्कुल। अब जैसे मेरे एक सवाल था, मेरे को लास्ट तक वो ये लग रहा था कि मेरे सही होगा हमेशा, सीमेंट उद्योग को लेके हमेशा लग रहा था सही होगा। अब जैसे ही वो मिलान के लिए सवाल आया या एस सुमेलित के लिए सवाल आया, मेरा वो गलत हो गया। और मैं तब तक वो खुद को वो श्योर करके चल रहा था कि नहीं ये तो अपने सही है। तो अक्सर गलतियां होती है हमसे, और हमें गलतियां तब पता चलती है जब हम प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं। और टेस्ट में मैंने वो गलती की ना, फिर मेरे वो गलती कभी नहीं हुई। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस बार क्या प्रयास किया गया है? बिल्कुल, इसके लिए बढ़िया प्रयास किया है। सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन सारथी में ही ये चीज़ प्रयास की है कि मैंने ये प्रयास किया कि मेरी जो गलतियां रही और उन गलतियों से सीख के मैंने खुद ने ना 40 मॉडल पेपर तैयार किए, जो टेस्ट पेपर तैयार किए। उसमें अभी अपने 500+ बच्चे भी जुड़ चुके हैं। ठीक है ना। और इस टेस्ट पेपर में अपने ये प्रयास किया था कि सर जो मेरी गलतियां थी उन गलतियों को, मेरी गलतियां कहाँ हुई और टेस्ट पेपर में किस प्रकार आरपीएससी वर्तमान में चेंज ला रही है, वो अपन को समझने की जरूरत है। मोहित जी मेरे अच्छे मित्र है, मैं बता दूं। मोहित जी ने कहा कि सर मैंने कहा कि ये इनके थानेदार में सिलेक्शन हुआ था, तो इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि सर थानेदार बनना बहुत आसान है, तो थोड़ा सा लॉजिकली चाहिए। लॉजिकली चाहिए वो। तो हमने कहा कैसे है? कि इन्होंने कहा कि सर एक काम करते हैं, मैं जो प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ अगर वो प्रैक्टिस सेट को ईमानदारी से कर ले व्याख्या सहित,
तो वो थानेदार बन जाएगा। तो सर आपने भी देखा होगा, मैंने हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर बनाया था। हम्म, तो मैंने जब प्रैक्टिस सेट पेपर बनाया ना, तो मैंने ये, अब मान लो मैंने पहला टेस्ट दिया था संधि और समास का, 50-50 सवाल लिए, लेकिन मेरे आपको उनकी व्याख्याओं को देखो, मैंने उसमें लगभग संधि के सभी प्रकार समझा दिए और समास में सभी प्रकार समझा दिए। जहाँ तक समास में तत्पुरुष समास के अंदर तक के भेद है ना, उनको भी मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया। हालांकि बच्चों को समझने की जरूरत है कि अपनी गलतियां कहाँ होती है और आरपीएससी क्या बदलाव ला रही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जीके जीएस का तो इनका जो वो मॉडल पेपर था, मैंने देखा वास्तव में अल्टीमेट था, क्योंकि उसमें मैंने भी बहुत सारी मदद की थी। पर विद्यार्थी क्या करेंगे कि अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि 2025 में जीके जीएस टफ आया था, तो केवल जीके जीएस लेके बैठ जाएंगे, हो सके इस बार हिंदी टफ दे दे। बिल्कुल, मेरे पास काफी फोन आते हैं सर, सीधा पूछते हैं सर जीके जीएस के लिए क्या करें। मैं उनको कहता हूँ जीके जीएस के लिए तो चलो आप, बढ़िया चीज है कि आप एक्टिव हो, अवेयरनेस है पूरी कि भाई जीके जीएस के लिए प्रयास कर रहे हो। मैं उनको कहता हूँ इसके चक्कर में हिंदी को मत भूल जाना। मतलब दोनों सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि एक में ज्यादा दे दो एक में कम दे दो, नहीं, बराबर टाइम दो दोनों को और बराबर समय दो। अब मेरे जैसे मान लो हिंदी में 120 थे तो जीके जीएस में 120 थे, तो हिंदी में मेरे 170 भी थे। ऐसा भी नहीं है कि मैं हिंदी में बहुत पीछे चला गया, वहां भी मैंने 80 से 85 प्लस सवाल सही किए थे। तो वो एक मैंने दोनों को साथ में लेकर चला था, तब जाके ये तैयार हुए। तो ये गलतियां अपन को सीखनी पड़ेगी। अब जैसे मेरे नॉर्मली गलतियां हो गई थी पीएसआई 2025 में, संधि वाले सवाल गलत हो गए, तत्सम वाला गलत हो गया था, विलोम शब्द वाला गलत हो गया, जो किसी के गलत नहीं हुए। और मैंने पीएसआई में मान लो पारिभाषिक शब्दावली, विराम चिन्ह, इनकी तरफ ध्यान दिया तो ये मेरे बढ़िया हो गए थे। तो बच्चों को कितने टेस्ट मिल रहे हैं इस बार? इस बार हम बच्चों को 40 टेस्ट दे रहे हैं, 20 है हमने जीके के जीएस के और 20 है हिंदी के, ठीक है ना। उन टेस्ट पेपर में सबसे बढ़िया चीज़ है कि उन 40 टेस्टों में अपन मान लेते 4000 सवाल है, ठीक है ना, 4000 से 40,000 इनके पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे। हाँ, मतलब व्याख्या इतनी दे रखी है, जैसे मान लीजिए कि आप जीके जीएस की बात कर रहे हैं, तो जीके जीएस के एक मॉडल पेपर पूरा है ना, उसकी कंप्लीट पीछे उसकी व्याख्या डाल दी है। अब व्याख्या भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग डाल रखी है, यानी कि अगर वो प्रश्न पढ़ लिया है, उसके आसपास में भी एग्जामिनर कहीं ना कहीं सोचता है, तो जो उसकी रडार में आएगा वो सारा का सारा व्याख्या में डाल दिया है। प्रश्न राइट हो रहा है आपके या नहीं हो रहा है, ये मायने नहीं रखता है। प्रश्न को अटेंड करने के बाद उसकी व्याख्या है वो सबसे ज़्यादा मायना रखती है, क्योंकि वहाँ पर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि एग्जामिनर वो का वो तो प्रश्न नहीं उठाएगा, पर इसके आसपास के एरिया से भी अगर उठाता है तो भी आपके गलत नहीं होगा, वो प्रश्न आप राइट कर लेंगे। जैसे एक मैं सवाल बताता हूँ सर, राजस्थान ज्योग्राफी का है, जाखम बांध सिंचाई परियोजना है, उससे कौन से जिले लाभान्वित हैं, कौन से नहीं है, ठीक है ना। तो अपने जाखम बांध सिंचाई परियोजना ली ना, तो राजस्थान भूगोल में एक टॉपिक है सिंचाई परियोजना, तो मैंने उस सवाल में पूरी जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं सबको डाल दिया। चाहे इको सर्वे की बात कर ले अपन, चाहे करंट अफेयर्स की बात कर ले, नवीनतम जो करंट अफेयर्स 2026 हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं। तो इस बार जो ऑनलाइन सारथी के टेस्ट सीरीज है उसमें क्या खास करने वाले हो आप? सर इस बार जो हम ऑनलाइन सारथी के साथ मिलकर टेस्ट सीरीज जो कर रहे हैं, उसमें हम 40 टेस्ट हैं, 20 हिंदी के हैं और 20 जीके जीएस के हैं। उसमें 13 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, प्रत्येक हिंदी के और जीके के भी 13, और 7 फुल लेंथ टेस्ट है। 13 टेस्ट के अंदर कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस लिया है और पूरे सवालों के पूरी नियमों को समझाया है हिंदी में, और जीके में पूरे टॉपिक के पूरे सिलेबस के पूरे टॉपिक को कवर किया है। और उसके साथ हमने किया है सर, इनकी बहुत शानदार व्याख्या दी है, व्याख्या के साथ पूरा समझाया है टॉपिक को। और प्लस इसमें हमने इस बार काफ़ी बच्चों ने डिमांड भी की थी कि सर करंट अफेयर्स अलग से क्यों कर रहे हैं, तो मैंने इसमें सुजस और पीआईबी को लेते हुए बढ़िया करंट अफेयर्स भी तैयार किया है, वो अपन बच्चों को फ्री में देंगे। और साथ में हम जो पीडीएफ है टेस्ट की वो बच्चों को देंगे, मैं ताकि बच्चा यार लगातार फोन में नहीं देख पाता, तो बच्चों को ये इस बार काफी अच्छा कर दिया कि जो करंट अफेयर्स और जो टेस्ट आप दे रहे हो उस टेस्ट की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि वो बच्चा लगातार फोन में देखा तो उसकी आंखों पे भी वो पड़ता है, पूरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई बच्चों के हाथ में टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चली जाए, वो बच्चा निकाल के उसकी बढ़िया ढंग से व्याख्या देखे और बार-बार पढ़ भी सके। हाँ, जो भी विद्यार्थी 2021 री एग्जाम का तैयार कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। दोनों पेपर मिलेंगे वहाँ पर कंप्लीट सिलेबस के साथ। बिल्कुल। और ये जो मेरे स्क्रीन पे ये नंबर दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, तो बात भी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। कोई भी प्रकार का डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे बात भी कर सकते हैं।